हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चार एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले हैं। और इस स्ट्रक्चर के लिए जितने भी एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस होंगे। इसलिए इस वीडियो को और इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान लगाकर देखें, ताकि ये स्ट्रक्चर और बताए गए सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा वो इस बात को बताने के लिए होगा कि जब भी हमें बोलना हो, बड़ी बड़ी बात तो ये है कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, या बहुत तरह के सेंटेंस है। उसके लिए आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। द ग्रेट थिंग इज़ दैट, उसके बाद आने वाला कंप्लीट सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस है, बड़ी बात तो यह है कि उसने मुझे मुसीबत में मेरा साथ नहीं दिया। इसके लिए सेंटेंस बनेगा, द ग्रेट थिंग इज़ दैट ही डिड नॉट हेल्प और सपोर्ट मी व्हेन आई वॉज इन ट्रबल। The great thing is that he did not help or support me when I was in trouble. बड़ी बात तो यह है कि मुसीबत के समय उसने मेरा साथ नहीं दिया। The great thing is that he supported me when I was in trouble. या आप यूँ बोल सकते हैं, The great thing is that he helped me when I was in trouble. बड़ी बात तो यह है कि उसने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं, मुझसे बात करना तो दूर की बात है। The great thing is that he did not even look at me once, let alone talking to me. The great thing is that he did not even look at me once, let alone talking to me. बड़ी बात तो यह है कि उसके ससुराल वालों ने उसे IAS बनने में उसका खूब साथ दिया, यानी बहुत साथ दिया। The great thing is that her in-laws family members supported her a lot, या helped her a lot to become an IAS. The great thing is that her in-laws family members supported her a lot to become an IAS. बड़ी बात तो यह है कि वह एक शिक्षक का बेटा होने के बावजूद भी अंग्रेज़ी में एक भी सेंटेंस बोलने में असमर्थ है, यानी कि एक भी सेंटेंस बोलने के लायक नहीं है। The great thing is that despite being a son of a teacher, he is unable to speak even a sentence in English. The great thing is that despite being a son of a teacher, he is unable to speak even a sentence, even a single sentence in English. दूसरा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, चाहे जो हो जाए मैं ये काम करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए मैं उससे मिल कर रहूँगा, चाहे जो हो जाए मुझे पढ़ाई करनी ही है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्चर है नो मैटर व्हाट हैपेंस। उसके बाद आने वाला हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। हम जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस के बाद हम अपनी बात को रखेंगे। चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीख कर रहूँगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। या यूँ बोल सकते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। या यूँ बोल सकते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल श्योरली और सर्टेनली लर्न इंग्लिश।
चाहे जो हो जाए मैं उसे देखने ज़रूर जाऊंगा क्योंकि वह लंबे समय से बीमार चल रहा है। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल श्योरली I will certainly go to meet him because he has been falling sick for a long time. चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें इसे करने की अनुमति नहीं देंगे। इसमें until का यूज़ होगा, कहने का मतलब है कि उस समय तक काम नहीं करने दिया जाएगा जब तक तुम्हारे माता पिता परमिशन नहीं देते हैं। No matter what happens, I will not let you do this work until your parents allow you to do this. Let us practice this sentence once again. No matter what happens, I will not let you do this work until your parents allow you. चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त कभी नहीं दूंगा कि तुम शादी मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ करो। No matter what happens, I will never allow you to marry against my will or against my desire or against my wish. Once again, no matter what happens, I will never allow you to marry against my will, or you can say my desire, or you can say my wish. नंबर 3 पर है, जब भी हमें बोलना हो किसी के काम में कमी निकालने की बात कही जाए तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। उसे हर किसी के काम में कमियां निकालने की आदत है। He is in the habit of finding faults with everyone's work. In the habit of प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म पर हमने वीडियो बनाया है। हैबिचुएशन पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का वीडियो बनाकर मैं डाला हुआ हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। तुम मेरे काम में कमियां नहीं निकाल सकते। You cannot find faults with my work. You cannot find faults with my work. किसी के काम में कमियां नहीं निकालना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, इसलिए सेंटेंस को एक्टिव में अगर बनाना है तो वन से शुरू करेंगे। एक्टिव वॉइस में वन शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद समवन्स वर्क। वन शुड नॉट फाइंड फॉल्ट्स विद समवन्स वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम उसके काम में कमियां निकाल रहे थे? तो इसके लिए हम बोलेंगे Were you finding faults with his work? Were you finding faults with his work? तुम उन लोगों के कामों में कमियां क्यों निकाल रहे थे? इसको बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Why were you finding faults with their work? Why were you finding faults with their works? उसे तो बस हर चीज़ में कमियां निकालनी आती है। कोई काम करना आता है या कोई काम मालूम है, इसके लिए नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नहीं वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। ही जस्ट नोज हाउ टू फाइंड फॉल्ट्स विद एवरीवन। तुमने उसमें कमियां क्यों निकाली? तुमने उसमें कमियां क्यों निकाली? वाई डिड यू फाइंड फॉल्ट्स विद हिम? वाई डिड यू फाइंड फॉल्ट्स विद हिम? नंबर 4 एंड लास्ट स्ट्रक्चर आज का हमारा होगा, जब भी हमें कोई काम करने का मन करता है या मन कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात है, और पास्ट की बात होगी तो मन कर रहा था या मन किया,
ऐसे बात को बताने के लिए या बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है फील लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर फील लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट में, और पास्ट के लिए फेल्ट लाइक प्लस आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फेल्ट लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। बस इतना ही स्ट्रक्चर में याद करने की चीज़ है। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, मेरा आज उसे खूब पीटने का मन कर रहा है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए हम लोग इसे प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। आई फील लाइक टू बीट हिम अ लॉट या आई फील लाइक बीटिंग हिम अ लॉट। इस स्ट्रक्चर में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि रहा है रही है पर मत जाइएगा। अगर रहा है तो भी प्रेजेंट में ही फील और फील्स का ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करना, प्रेजेंट में रहेगा तो, और पास्ट में रहेगा तो फेल्ट का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज उसे काफ़ी महंगी कार में बैठकर कहीं घूमने का मन कर रहा है। टुडे शी फील्स लाइक टू रोम समवेयर सिटिंग इन एन exorbitant और यू कैन से हाईली एक्सपेंसिव कार। कभी कभी मेरा मन करता है इस दुनिया के सारे झंझट से छुटकारा पा लूँ। Sometimes I feel like getting rid of all the complexions of this world. कॉम्प्लेक्शंस का मतलब होता है उलझन, परेशानी, झंझट। उलझन परेशानी जिसको हम लोग झंझट बोलते हैं। Sometimes I feel like getting rid of all the complexions of this world. कभी कभी मन करता है वहीं के वहीं उसकी जान ले लूँ। इसके लिए हम लोग बोलेंगे समटाइम्स आई फील लाइक टू किल हिम देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब वहीं के वहीं। समटाइम्स आई फील लाइक टू किल हिम देन एंड देयर। मेरा तो मन कर रहा था कि उसकी जान ले लूँ, या फिर यूँ कहें मेरा तो मन किया कि उसकी जान ले लूँ। दोनों सेंटेंस को हमने एक साथ कर दिया है, दोनों का सेंस एक ही है। आई फेल्ट लाइक टू किल हिम या आई फेल्ट लाइक किलिंग हिम। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।